हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं शेयर कैपिटल। उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर फॉरफ्यूचर के बारे में बताया था। आज उसी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। वो करें उससे पहले मैं फिर से बता दूं, हम लोग शेयर कैपिटल शुरू कर चुके हैं और मैंने आपको काफ़ी कंटेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर करा चुका हूँ। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, उन्हें ज़रूर देखिए। ठीक, तो अब मैं आपको शुरू कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। उससे पहले मैं रिवाइज करा दूँ कि हमने आपको लास्ट वीडियो में 3 एंट्रीज बताई थी फॉरफ्यूचर की। फॉरफ्यूचर का मतलब जब कोई शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं दे रहा तो उसको, जब वो पैसा हमको नहीं देगा तो हम कहेंगे सॉरी भाई, हम तुम्हारे शेयर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम पहली एंट्री पास करते हैं। कैंसिल करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू अनपेड कॉल, जो वो मुझे नहीं दे रहा, ठीक, और टू शेयर फॉरफ्यूचर, जो पैसा मुझे उससे मिल गया, मैंने उससे मांगे 100, उसने मुझे नहीं दिए 20 तो 80 दे दिए, वो मैंने ले लिए। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर या बैंक डेबिट, शेयर फॉरफ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम उन शेयर्स को दोबारा क्या करते हैं, री इशू करते हैं। मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली तो प्लीज पहले वो जाइए, जरूर देखिए, उससे आपका बहुत कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम उनको री इशू करते हैं। फिर मैंने बताया था री इशू करने के बाद जो भी पैसा हमारा बच जाता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 3 एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्ली समझाई थी कि ये बनती कैसे हैं। आइए आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। उसके ऊपर कुछ छोटे क्वेश्चंस हमारे आते हैं और बच्चे उसको रीड करने में प्रॉब्लम देते हैं और करने में भी प्रॉब्लम आती है। 3 मार्क्स के बोर्ड में हमसे पूछ लेता है वो। लाइक पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जैसे इसमें क्या रखा है कि द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड, एक कंपनी है देवेंद्र लिमिटेड, वो 100 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है और एक मतलब किसी ने हमको पैसा नहीं दिया होगा, शेयर होल्डर ने, उसके 100 शेयर्स होंगे, वो उन्हें फॉरफिट कर रही है। 10 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू है, एंड 8 पेड अप बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। हम क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? तो इन लोगों ने मुझे 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी। 10 में से केवल 8 रुपये दिए हैं, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी है और आगे जाके हमने उन शेयर को बेच दिया है, री इशू कर दिया है। अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो बहुत सिंपल है। पहली एंट्री क्या बताई मैंने आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने लॉजिक भी समझाया था कि हम अपने शेयर को जब कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब हमने शेयर इशू किए थे तो यही कैपिटल क्या था, क्रेडिट था। हम कितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं सर? हम 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आता है कॉल्ड अप अमाउंट। क्यों आता है ये भी मैंने आपको समझाया था। कॉल्ड अप का मतलब कहाँ तक मैंने इससे पैसा मांगा, कॉल किया। अब देखो, एक बहुत लॉजिकल बात है कि जहाँ तक ये मुझको नहीं दे रहा वहीं तक मैंने मांगा है। सिंपल सी बात है, कोई आदमी मुझे जिस कॉल तक पेमेंट नहीं कर रहा है मैंने उससे वहीं तक कॉल किया है। ठीक है, कोई बच्चा स्कूल की फीस अगर नहीं दे रहा है नवंबर तक, यानी उस बच्चे से नवंबर तक की फीस ही मांगी गई थी। कोई बच्चा जैन तक की फीस नहीं दे रहा तो यानी कब तक फीस मांगी गई थी, जनवरी तक। तो वही लॉजिक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो मुझे क्या नहीं दे रहा सर, वो मुझे 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दे रहा। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जब वो मुझे 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दे रहा यानी मैंने उससे लास्ट तक फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है। ठीक है, और फाइनल कॉल तक कितना पैसा है, 10, तो यानी मैंने इससे पूरे 10 रुपये मांगे इंटू 10, यानी मांगे 1000। टू अनपेड कॉल, वो मुझे क्या नहीं दे रहा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो मुझे फाइनल कॉल नहीं दे रहा। देखो लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो हम लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमें कितने पैसे नहीं दे रहा सर? उसके 100 शेयर्स हैं और वो मुझे 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दे रहा। तो वो कितने रुपए नहीं दे रहा, 200। जो बच्चे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो मैंने इससे 1000 मांगे थे, कॉल किए थे, क्या नहीं दे रहा मुझे ये सर? ये मुझे 200 नहीं दे रहा। तो कितने पैसे इसने मुझे दे दिए होंगे सर? 800 रुपये दे दिए होंगे। तो वो 800 रुपये मैं इससे क्या कर लूँगा, जब्त कर लूँगा अपने पास, फॉरफिट कर लूँगा। ये सजा है किस बात की कि तूने भैया एक कॉल मुझको नहीं दी है, ये तेरा पनिशमेंट है, इससे कि और लोग ऐसा ना करें। तो जो भी पैसा मुझको मिल गया उससे, उसी को हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और ये 800 रुपये मैं फॉरफिट कर लूँगा।
क्लियर, समझ आई मेरी बात? ठीक, चल अब मैं इन शेयर्स को बेच रहा हूँ, लेकिन एक समस्या आ रही है, मेरे सारे शेयर नहीं बिक रहे अभी। 1000 शेयर थे, मैं इनको रीइशू करता हूँ तो इसने को आगे जाके कि 60 ऑफ दी शेयर वर रीइशूड, मैंने केवल 60 शेयर्स को ही रीइशू किया है। तो सेकेंड एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पे पेड अप अमाउंट आता है बेटा, कौन सा पैसा आता है? पेड अप। और पेड अप हमेशा क्वेश्चन में गिवन है। क्या कह रहा है देखो, हमने 60 शेयर इशू किए हैं ऑफ ₹7 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब पब्लिक से हम क्या कह रहे हैं, हमें कितना पे करेगी? जब पब्लिक हमें पे करेगी पूरे शेयर्स, यानी कितने के? 10। अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 60। तो सर 60 शेयर्स पे पब्लिक से कितने मांग रहे हैं? पूरे 10 रुपीज़ मांग रहे हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है फुली पेड अप, हमसे कह रहे हैं आप हमें पूरा पैसा दो। तो हम अपने शेयर की कितनी कीमत रख रहे हैं? हम अपने शेयर की कीमत रख रहे हैं 600 रुपये। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम रीइशू करते हैं तो अब हम वो प्रोसेस नहीं अपनाएंगे कि पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट। रीइशू का मतलब सीधा डायरेक्ट बेच देंगे। तो आपने एंट्री करी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारा पेड अप अमाउंट कितना है? 10। यहाँ हमेशा क्या आता है? पेड अप। ठीक, अब बिक कितने में रहे हैं? सर ये बोल रहा है हमसे कि हमने इसको रीइशू किया 7 रुपीज़ में, यानी पब्लिक इस समय मार्केट में हमारे शेयर की कॉस्ट है 7 रुपीज़। 60 इंटू 7, 7 6 42, यानी मैंने इसको 420 रुपीज़ में बेच दिया। अब देखो मुझे नुकसान हो रहा है बेटा, नो डाउट। 600 का शेयर था, बिक कितने का रहा है? केवल 420 का। कितना नुकसान हो गया मुझको? सर मुझे नुकसान हो गया 180 का। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कभी भी नुकसान नहीं होता है बेटा, कभी भी नुकसान नहीं होता। बिकॉज हम कुछ उन लोगों का जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं, उनके 800 रुपये पहले ही मैं फ्री में लेके बैठा हुआ हूँ। उनके पैसे मैंने जब्त कर लिए हैं, कब्जा लिए हैं। जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा रीइशू के समय, तो मैं यहीं से उसे कवर करूँगा। यही मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो मैं लिखूँगा इसको, बोलूँगा इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के 180 रुपये जो शेयर्स हैं, या नुकसान जो मुझे हुआ है वो मैंने शेयर फॉरफीचर से कवर कर लिया। अब जो पैसा मेरा बच गया, लास्ट में क्या एंट्री होती है सर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। जो पैसा मैंने लोगों से, कितना पैसा रखा हुआ था? 800 रुपये मैंने उनसे फॉरफिट कर लिए थे, उनसे ले लिए थे। खर्च कितने हुए उसमें से? 180 हो गए। जो पैसा बचा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है बेटा। अलग क्यों है? अगर मैं आपको ध्यान से देख रहे हो तो हमने जो एक्चुअली में शेयर कैंसिल किए थे, फॉरफिट किए थे, वो थे 100। और बेच कितने रहे हैं? केवल 60, है ना। मैं एग्जांपल दे रहा था बच्चों को। सपोज करो किसी बच्चे का बर्थडे है और उसने जाके अपनी मैम से कहा, मैम ये लीजिए, ये हम 30 स्टूडेंट हैं क्लास में और ये सभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, टॉफ़ी लेकर आया हूँ। उस 30 में से 5 बच्चे अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 25। तो क्या वो चॉकलेट्स सारी के सारी बांट देंगे? नहीं, हम केवल 25 चॉकलेट्स बांटेंगे। बाकी जो बच्चे इस समय नहीं है, उनकी चॉकलेट मैडम क्या रखेंगी? अपने पास रख लेंगी। जब वो आएंगे तब उनको दे देंगे। ऐसे ही है यहाँ भी। देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने शेयर फॉरफिट कितने किए हैं? 100। तो आपने कितना पैसा एक्सेप्ट किया उनसे? 800 रुपये। आपने 800 रुपये फॉरफिट किए। अभी 800 रुपये कितने लोगों के हैं? 100 लोगों के हैं। मगर अभी आप शेयर कितने रीइशू कर रहे हो? आप रीइशू कर रहे हो केवल 60 शेयर्स। तो क्या ये सारा पैसा यूज़ कर लोगे? नहीं सर, हम केवल 60 शेयर्स का पैसा ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। चॉकलेट कितने लोगों के लिए आई थी? 100। अभी है कितने? केवल 60। तो अभी 60 के हिस्से की चॉकलेट जो होगी वही यूज़ करेंगे, बाकी चॉकलेट यूज़ नहीं करेंगे। तो कितनी हो गई 60 के हिसाब से? देखो आपने इन लोगों से कितना प्रॉफिट किया था? सर इन लोगों ने मुझे 8 रुपये दिए थे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो लॉजिकल बात है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो वो मुझे दे रहे हैं। 10 में से 2 नहीं दे रहे, कितने दे रहे हैं? 8 दे रहे हैं। तो मैंने कितना प्रॉफिट किया था इनसे? 8 रुपये लिए थे। तो ये बताओ, जब 100 लोगों से 8 रुपये लिए थे तो 800 रुपये हो गए। ऐसे ही 60 वाले जो मैं बेच रहा हूँ तो उनसे कितना होगा? 48।
यानी 60 वालों से मैंने कितना पैसा फॉरफिट किया होगा सर 480। समझ आया ना कैसे? ये 800 कैसे आया था सर? 100 लोग हैं, उनसे 8 रुपये मैंने कब्जा लिए, बाकी 2 रुपये उन्होंने मुझे नहीं दिए। ऐसे ही जब हमारे 60 लोग हैं तो 60 वालों ने भी हमें 8 रुपये दिए होंगे, तो उनके हिस्से से कितने पैसे मैंने ले लिए होंगे फॉरफिट कर लिए 480 में से मैं यूज कितने कर रहा हूँ 180, यानी 300 मेरे बच रहे हैं, तो वो 300 वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूँगा। सारे पैसे नहीं कर सकता, कितने 300। कैसे आया 300 सर? उनके हिस्से के थे 480, जिसमें से 180 का नुकसान हो गया। यहाँ पे जो नुकसान हो गया उसको कवर करके जो पैसा बचा वो मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार कैपिटल रिजर्व भी हम लोग फॉर फ्यूचर का पैसा यूज़ कर लें। कभी कभी हम अपने शेयर को महंगा भी यानी प्रीमियम पे भी बेच देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कह रहा है कि वाई लिमिटेड, ध्यान से आप देखिए कि वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसने फॉरफिट किए हैं 400 शेयर्स और एक शेयर की कॉस्ट थी 10 रुपये। फुली कॉल्ड अप, हमने उनसे सारा पैसा मांगा था बेटा। हेड बाई भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, भावना नाम की एक शेयर होल्डर थी जिसने मुझे 4 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी थी और मैंने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो कितनी जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं। एंट्री पहले क्या होती है सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भावना के शेयर्स कितने हैं सर? भावना के शेयर्स हैं सर 400। यहाँ पे कौन सी मनी आती है? मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आती है सर कॉल्ड अप मनी। हमने कितना मांगा, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, जो जहाँ तक पैसा नहीं दे रहा हमने उससे वहाँ तक मांगा है। तो भावना हमें क्या नहीं दे रही है? भावना हमें 4 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दे रही, यानी मैंने उससे लास्ट तक पैसा मांगा। कितने का शेयर है? 10 रुपीज़ का, तो मैंने उससे पूरे 10 कॉल किए 4000। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत प्यार से समझाया था। मैंने इससे पैसा कहाँ तक मांगा है सर? मैंने जो फाइनल कॉल तक मांगा है, तो वही सारा पैसा मैं कैंसिल करूँगा। तो मैंने कहा हमने आपसे 10 रुपये मांगे थे और वो सारे 10 रुपये हम आपके कैंसिल कर रहे हैं। तो इसने मुझे क्या नहीं दिया? अनपेड कॉल। सर इसने मुझको क्या नहीं दिया ये बता रहा सर, इसने मुझे फाइनल कॉल नहीं दी। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसने फाइनल कॉल नहीं दी। कितने की सर? फाइनल कॉल है 4 रुपीज़ की, तो यानी 400 शेयर्स पे इसने 4 रुपये यानी कि 1600 मुझको नहीं दिए। अब ये बताओ, मैंने मांगे थे 4000, इसने मुझे 1600 नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे सर? 2400। और जो इसने मुझको दे दिया वही मैंने इसका जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो 2400 मैं इसके फॉरफिट यानी जब्त कर लूँगा। ठीक, अब इन शेयर को क्या करूँगा मैं? इन शेयर को री इशू करूँगा। तो कैसे री इशू कर रहा हूँ? दिस शेयर री इशू टू तरुण, हमने तरुण नाम के एक पर्सन को ये री इशू कर दिए 12 रुपीज़ में फुली पेड अप। यानी जब मैं इसको री इशू की एंट्री पास करूँगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी आप शेयर री इशू करें हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखना कि सारे शेयर री इशू कर रहे हैं या कुछ पार्ट। तो इस क्वेश्चन में देखो सारे कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है ऑल दीज शेयर्स, यानी हमने इसके पूरे 400 शेयर्स को री इशू कर दिया। और यहाँ पर कौन सा पैसा आता है? पेड अप। क्वेश्चन में गिवन है देखो फुली पेड अप, यानी पब्लिक से मैं कितना कह रहा हूँ, कितना पे कर दो, कितने का शेयर है उतना ही पे कर दो, यानी पूरे 10। कितना हो गया? 4000। अब मैंने बेचा कितना में इसको देखो, मैंने शेयर्स को 12 रुपीज़ में रीइशू करा बेटा। मुझे पब्लिक इस समय मार्केट बहुत अच्छी है, मेरे 10 रुपये के शेयर के मुझे 12 मिल रहे हैं, यानी मुझे 4800 रुपीज़ मिल गए। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। हमने 4000 अपने पब्लिक से मांगे, हमने शेयर की कीमत रखी 4000 और पब्लिक से हमें मिल गए 4800। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम अपने शेयर को यादा में इशू करते हैं तो क्या होता है, वो SPR जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमने टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 800 रुपये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, अब लास्ट एंट्री किसकी होती है कि जो पैसा हमने इन लोगों से कब्जा लिया था, फॉरफिट कर लिया था,
उस पैसे को अब हम भेज देते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। अब कितना पैसा जाएगा देखो सर, इन लोगों से मैंने फॉरफिट किया था 2400। जब मैंने इनके शेयर फॉरफिट किए थे तो मेरे 2400 रुपये इनके रख लिए थे। क्या 1 रुपया भी यूज़ हुआ? अब की बात देखो, कुछ यूज़ नहीं हुआ सर, बिकॉज हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। यानी ये पैसा अनटच है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ तो ऐसे के ऐसे ये पैसा कहाँ चला जाएगा, कि चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो अभी समझ आया? नहीं आया तो बोला प्लीज़ रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। फिर बोल रहा हूँ, क्लियर अगर करना था तो पिछला वीडियो ज़रूर देखते बेटा, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ही डिटेल में ये बात बताई थी। चलो, फिर भी आपको समझ जरूर आया होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।